श्री कृष्ण और राधा की अमर कथा। परिचय। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक अमर प्रतीक है। उनकी कथा न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध कितना गहन हो सकता है। ये कथा वृंदावन की पवित्र भूमि पर स्थापित है, जहां कन्हैया कृष्ण ने अपने जीवन के बाल्यकाल और किशोरावस्था के महत्वपूर्ण क्षण बिताए। वृंदावन में श्री कृष्ण का आगमन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। उनके जन्म के साथ ही उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट था, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। जब कृष्ण को गोकुल और फिर वृंदावन लाया गया, तो उनकी बाल लीलाओं ने पूरे क्षेत्र को आनंदित कर दिया। गोपियों के झुंड और ग्वालों की टोली के बीच कृष्ण का व्यक्तित्व हमेशा अद्वितीय था। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इन सब में सबसे विशेष थी राधा, जो कृष्ण के हृदय के सबसे करीब थी। राधा का व्यक्तित्व। राधा केवल एक साधारण ग्वालिन नहीं थी, वह भक्ति और प्रेम की मूर्ति थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम अलौकिक था, जो सांसारिक बंधनों और सीमाओं से परे था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो राधा की आत्मा उसमें खो जाती थी। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं था, वह प्रेम का शुद्धतम रूप था, जहां कोई स्वार्थ नहीं था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, और कृष्ण ने कभी राधा को कुछ देने की आवश्यकता महसूस नहीं की। उनका प्रेम एक दूसरे की आत्मा में पूरी तरह से विलीन हो चुका था। रासलीला का आरंभ। वृंदावन की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है रासलीला। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपनी चांदनी से वृंदावन को रोशन करता था, तब कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से गोपियों को बुलाते थे। गोपियां अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर कृष्ण की ओर खींच जाती थी। इस रासलीला में राधा का महत्व सबसे अधिक था। जब कृष्ण ने हर गोपी को अपने साथ नृत्य करते हुए देखा, तो उन्होंने राधा को अपनी एकमात्र आत्मीयता के रूप में चुना। यह दर्शाता है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध है। प्रेम और भक्ति का प्रतीक। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम भक्ति का एक आदर्श रूप है। राधा ने यह सिद्ध किया कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है अपने आराध्य के प्रति समर्पण। कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं के माध्यम से ये संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कृष्ण का वृंदावन से प्रस्थान। कृष्ण का मथुरा जाने का समय आ गया। कंस का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए उन्हें अपनी जन्मभूमि लौटना पड़ा। ये राधा और कृष्ण के प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा थी। जब कृष्ण ने राधा को छोड़ने का निर्णय लिया, तो दोनों ने एक दूसरे से बिना कुछ कहे अपनी आत्माओं के माध्यम से संवाद किया। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उनका प्रेम शाश्वत है और किसी भौतिक दूरी से प्रभावित नहीं हो सकता। कृष्ण ने भी राधा से ये वादा किया कि वह हमेशा उनकी आत्मा में बसे रहेंगे। प्रेम की अमरता। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही सांसारिक रूप से पूर्ण न हुआ हो, लेकिन ये प्रेम अनंत और अमर है। वह प्रेम आज भी हर भक्त के दिल में जीवित है। वृंदावन की भूमि पर गूंजती बांसुरी की ध्वनि आज भी राधा और कृष्ण की इस दिव्य कथा को जीवंत बनाए हुए है। शिक्षा। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा का प्रेम है, जो किसी शर्त, लालसा या भौतिक बंधन से मुक्त है। ये कहानी प्रेम, भक्ति और समर्पण का आदर्श है। डैश डैश डैश। ये कथा उनके प्रेम की गहराई और उनके बीच के आध्यात्मिक संबंध को रेखांकित करती है, जो आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है।